लीस्ट अपर बाउंड को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैं लीस्ट अपर बाउंड को ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक एग्जांपल के ज़रिए, और अभी देख सकते हैं। तो किसी भी सेट के बेटा अपर बाउंड बहुत सारे होते हैं, उसके सुपर सेट से उठाए जाते हैं, और इनमें जो छोटा अपर बाउंड होता है उसको लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। ठीक है, अल्फाज के मुताबिक भी यही बात बन रही है, और वैसे भी देखा जाए तो यही चीज़ है कि लीस्ट अपर बाउंड जो उन सब में जो छोटा अपर बाउंड है। सपोज एस इज़ एन ऑर्डर्ड सेट, तो एस फिर इधर ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए, और एस एक सुपर सेट है, जैसे रियल नंबर ले लें। ई सब सेट है, जैसे कि नेचुरल ले लें आप। ठीक है, तो नेचुरल ले लें या कोई फाइनाइट सेट ले लें। ई इज़ बाउंडेड अबव, तो ई बाउंडेड अबव है, तो आप ई का कोई इंटरवल ही ले लें उसमें। जैसा कि समझने की खातिर हम ई साथ ले लेते हैं -5 से -2। ठीक है, तो एग्जिस्ट, सपोज देयर एग्जिस्ट एन अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस। अब ये अल्फ़ा को ना अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड प्रूफ कर देगा। तो अल्फ़ा बिलोंग करता है किससे? ई से। वो ये अल्फ़ा पड़ा हुआ है बेटा, ये ज़रूरी नहीं है अल्फ़ा बिलोंग करे ई से। ठीक है, बल्कि अल्फ़ा का ज़रूरी है कि एस से बिलोंग करे, लेकिन अल्फ़ा एट द एंड अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा किसका? ई का। अल्फ़ा के लिए किधर ज़रूरी है? एस से बिलोंग करना, सुपर सेट में। ये बात माइंड में रखनी है। पहली बात, अल्फ़ा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ई। दूसरी बात, गैमा इज़ लेस देन अल्फ़ा, यानी कि गैमा वो तमाम नंबर हैं जो अल्फ़ा से छोटे हैं, लेकिन नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई, यानी कि इससे छोटे छोटे और बहुत सारे नंबर हैं जो कि -1 -3 ले लें, -3.5 ले लें, तमाम -2 से छोटे हैं। देन अल्फ़ा इज़ कॉल्ड अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई और अ सुप्रीमम ऑफ ई एंड इज रिटन एज सुप ऑफ ई इज अल्फ़ा। इन अदर वर्ड्स, अल्फ़ा इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ द सेट ऑफ अपर बाउंड। वही बात है कि इसके अपर बाउंड्स का अगर हम सेट लिखना चाहते हैं तो इसके अपर बाउंड्स का सेट बेटा -2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? +∞ तक। इनमें जो सारे अपर बाउंड्स हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन है? -2 है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हम इसी तर्ज पे कर सकते हैं, और वो हम इंशाल्लाह मैं बेटा आपके हवाले करूँगा, स्लाइड आपको शो कर दूंगा, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने खुद ही से समझनी है। अच्छा, मज़ीद ज़रा हम आगे लेकर चलते हैं इस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बेटा आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है लीस्ट अपर बाउंड के लिए या सुप्रीमम को ढूंढने के लिए, समझने के लिए। तो जैसे कि देखें, कंसिडर द सेट ए है जिसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं, पी रैशनल से बिलोंग करता है। इसकी बात पहले हो चुकी है कि ये जो हैं ये बनता है -√2 से लेकर √2 तक ओपन इंटरवल, लेकिन रैशनल उठाएंगे उसमें से। ठीक है, रैशनल होने चाहिए। और ये जो सेट है ये बनता है -∞ से, ठीक है, पी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो वो नंबर क्या हो सकता है? वो नंबर हो सकता है बेटा इसको हटा देते हैं, वो नंबर हो सकता है -√2 से पी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2। अगर इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो वो √2 से लेकर इन्फिनिटी तक -√2 से √2 के अल्टीमेटली दरमियान ही बनता है। वो हम पहले बात कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, तो आप उधर से इस डोमेन को देख भी सकते हैं। बहरहाल ये है कि वो तमाम रैशनल यहाँ से उठाने हैं बेटा जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हों, और वो तमाम रैशनल उठाने हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हों। तो वो नज़र आ रहा है कि -√2 से लेकर √2 के दरमियान भी वो रैशनल आएंगे ए के मुताबिक, और √2 से बड़े जितने तमाम नंबर हैं और -√2 से छोटे जितने हैं वो सेट बी का हिस्सा होंगे। ये सेट बी का हिस्सा होंगे बेटा, और ये वाले जो हैं ये सेट ए का हिस्सा होंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं वेयर क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये जरा जो आपके सामने समरी है ये पढ़ लेते हैं कि द सेट ए इज़ बाउंडेड अबव। ये सेट ए बाउंडेड अबव है, कैसे पता चला? तो बेटा आप ये तमाम वो नंबर हैं जिनका स्क्वायर लेने पर <2 आता है, तो ये कहता है बाउंडेड अबव है ये नंबर। जैसे कि देखें कि √2 इसका अब अपर बाउंड है,
तो ये बाउंडेड अबव तो है ही है। द अपर बाउंड ऑफ ए आर एग्जैक्टली द मेंबर्स ऑफ बी, तो अपर बाउंड जो आर है वो मेंबर है किसका, बी का भी। सिंस बी कंटेन नो स्मॉलेस्ट मेंबर देयर फॉर ए हैज़ नो सुप्रीमम इन क्यू, तो ए का जो सुप्रीमम क्यू में नहीं है। मतलब बेटा देखें अब ए सेट बन क्या रहा है, -√2 से लेकर √2 तक। √2 उसका क्या है, अपना अपर बाउंड है, लेकिन वो अपर बाउंड आपके पास रैशनल में नहीं जा रहा। पी के लिए ज़रूरी है कि वो रैशनल हो, तो रैशनल में नहीं जाता, तो लिहाजा उस सेट में, उसके सुपर सेट में जाना ज़रूरी है। ये बेसिकली जो बात लिखी हुई है ये रैशनल का सब सेट है। तो रैशनल का जब सब सेट है तो वो जा नहीं रहा रैशनल में, तो ए हैज़ नो सुप्रीमम इन क्यू। ये नहीं है कि सुप्रीमम नहीं है, सुप्रीमम है बट रैशनल में नहीं है। तो बी इज़ बाउंडेड बिलो, बी जो बाउंडेड बिलो है, द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ बी कंसिस्ट ऑफ ए आर बिलोंग्स टू क्यू। ये भी बात आप देख सकते हैं कि ए हैज़ नो लार्जेस्ट नंबर देयरफॉर बी हैज़ नो इन्फीमम इन क्यू। तो बी के पास भी जो इन्फीमम है वो मौजूद नहीं है किसके अंदर, यानी कि आपके पास वो नंबर बेटा मौजूद नहीं है रैशनल के अंदर। तो इन एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं समझने के लिए किसको बेटा, इन्फीमम एंड एज वेल एज सुप्रीमम को। तो ये भी एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल बताती है बेटा कि आपके पास किसी दो डिफरेंट सेट का सुप्रीमम सेम भी हो सकता है और इन्फीमम सेम। जैसे ये देखें, ये सेट है नेगेटिव रैशनल का, ये सेट है नॉन नेगेटिव रैशनल का, यानी कि पॉजिटिव और ज़ीरो शामिल है। तो ये इसका सबसे छोटा नंबर ज़ीरो है, तो इसका जो इन्फीमम है, जो इसका जो ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि -∞ से लेकर ज़ीरो तक है, और ये वाला जो है ये ज़ीरो शामिल है, ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसका ये लीस्ट अपर बाउंड कौन है, ज़ीरो है, इसका ज़ीरो। तो ज़ीरो इसका सुप्रीमम है और E2 का जो सबसे छोटा नंबर है वो ज़ीरो है, तो इन्फीमम इसका ज़ीरो है। तो दोनों का सेम नंबर जो है सुप्रीमम भी है और इन्फीमम भी है। लेकिन यहाँ गौर करें, ज़ीरो बिलोंग तो नहीं करता E1 से, लेकिन उसके सुपर सेट से तो बिलोंग करता है ना। लेकिन यहाँ E2 में देखें ज़ीरो बिलोंग कर रहा है, तो पता चला कि सुप्रीमम या इन्फीमम का ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वह बिलोंग करे सेट से, ना भी करे तो सुपर सेट से बिलोंग करना चाहिए, जो कि अंडर स्टडी होता है सुपर सेट। ठीक है, रैशनल होना ज़रूरी है क्योंकि हम रैशनल का उठा रहे हैं सब सेट। तो ये बेटा डिस्कशन जो है आपके पास हो गई सुप्रीमम के हवाले से। सिमिलरली इसी तरीक़ाकार के ऊपर आपकी जो डिस्कशन है वो बनती है। ये आप देख सकते हैं कि सोप इसका 1 है, ठीक है, इसका सोप जो है बेटा 1 है, और इन्फ इसका अप्रोचेस टू एन, जब बड़ा नंबर के जो तो ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा मींस, तो इन्फीमम इसका ज़ीरो है, जो कि ई के अंदर तो मौजूद नहीं है लेकिन उसके सुपर सेट में मौजूद है। तो मैं आपके सामने रोटेट कर देता हूँ स्लाइड को, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो लीस्ट अपर बाउंड को भी स्टडी करने में। जैसे आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को स्टडी किया है GLB को, ऐसे ही आप LUB को भी स्टडी कर सकते हैं और उसकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो ये नोट्स भी बेटा आपको मैथ सिटी से मिल सकते हैं, तो उसकी आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है और नेक्स्ट थ्योरम है, और इस थ्योरम को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये बताएगा आपको इन्फीमम निकालने का या सुप्रीमम निकालने का तरीक़ाकार क्या है। GLB प्रॉपर्टी और LUB प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत होगी। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह।